हर बड़ा सपना शुरुआत में मुश्किल जरूर लगता है, लेकिन जो लगातार मेहनत करते हैं वही एक दिन इतिहास रचते हैं। एमपीपीएससी की तैयारी सिर्फ परीक्षा नहीं, बल्कि खुद को बेहतर बनाने का एक सफर है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट में। आज से हम शुरू कर रहे हैं एमपीपीएससी प्री 2026 के लिए मध्य प्रदेश के इतिहास की कंप्लीट एमसीक्यू सीरीज। इस सीरीज में रोज 15 महत्वपूर्ण एमसीक्यूज मिलेंगे जो एमपीपीएससी, व्यापम और सभी एमपी एग्जाम के लिए बेहद उपयोगी रहेंगे। अगर आप पहली बार जुड़े हैं तो अभी चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और इस प्रिपरेशन जर्नी का हिस्सा बन जाइए। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज का पहला प्रश्न। प्रश्न पहला, भीमबेटका शैलाश्रय मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ऑप्शन ए भोपाल, ऑप्शन बी रायसेन, ऑप्शन सी विदिशा, ऑप्शन डी सागर। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी रायसेन। भीमबेटका शैलाश्रय मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। यह प्राचीन मानव द्वारा बनाई गई हजारों वर्ष पुरानी गुफा चित्रकला देखने को मिलती है। भीमबेटका शैलाश्रय को वर्ष 2003 में यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर दूसरा, भीमबेटका की खोज किसने की थी? ऑप्शन ए कनिंघम, ऑप्शन बी विष्णु श्रीधर वाकणकर, ऑप्शन सी जॉन मार्शल, ऑप्शन डी डी आर भंडारकर। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी विष्णु श्रीधर वाकणकर। भीमबेटका शैलाश्रय की खोज प्रसिद्ध पुरातात्विक विष्णु श्रीधर वाकणकर ने वर्ष 1957 में की थी। उन्होंने यहाँ की चट्टानों और गुफाओं में प्राचीन मानव सभ्यता के प्रमाण खोजे थे। उनकी खोज के कारण भीमबेटका आज विश्व प्रसिद्ध ऐतिहासिक एवं पुरातात्विक स्थल माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न तीसरा, भीमबेटका किस काल से संबंधित है? ऑप्शन ए वैदिक काल, ऑप्शन बी मुगल काल, ऑप्शन सी प्रागैतिहासिक काल, ऑप्शन डी गुप्त काल। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रागैतिहासिक काल। भीमबेटका शैलाश्रय मुख्य रूप से प्रागैतिहासिक काल, विशेषकर पुरापाषाण काल से संबंधित माने जाते हैं। यहाँ आदिमानव द्वारा बनाई गई शैलचित्र कला मानव जीवन और संस्कृति को दर्शाती है। भीमबेटका में मानव सभ्यता के विकास के कई प्राचीन प्रमाण प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर चौथा, भीमबेटका किस लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए स्तूप, ऑप्शन बी गुफा चित्रकला, ऑप्शन सी मंदिर, ऑप्शन डी अभिलेख। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी गुफा चित्रकला। भीमबेटका शैलाश्रय अपनी प्राचीन शैलचित्र कला के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यहाँ गुफाओं की दीवारों पर आदि मानवों के जीवन, शिकार और नृत्य के चित्र बने हुए हैं। यह स्थल मानव सभ्यता और प्रागैतिहासिक संस्कृति के महत्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत करता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न पांचवा, भीमबेटका को यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में कब शामिल किया गया? ऑप्शन ए वर्ष 2001, ऑप्शन बी 2003, ऑप्शन सी 2005, ऑप्शन डी 1999। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी 2003। भीमबेटका शैलाश्रय को वर्ष 2003 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। यह स्थल प्रागैतिहासिक शैलचित्र और मानव सभ्यता की प्राचीन प्रमाणों के लिए प्रसिद्ध है। यूनेस्को में शामिल होने के बाद भीमबेटका को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पहचान मिली। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न छठवां, मानव जीवन का सबसे प्रारंभिक काल कौन सा माना जाता है? ऑप्शन ए लौह काल, ऑप्शन बी कांस्य काल, ऑप्शन सी पाषाण काल, ऑप्शन डी वैदिक काल। चलिए उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पाषाण काल। मानव जीवन का सबसे प्रारंभिक काल पुरापाषाण काल माना जाता है। इस काल में मानव पत्थरों के बने औजारों का उपयोग करता था और शिकार करके जीवन यापन करता था। पुरापाषाण काल को मानव सभ्यता के विकास की प्रारंभिक अवस्था माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न सातवां, पुरापाषाण काल का मानव मुख्यतः क्या करता था?
ऑप्शन ए व्यापार, ऑप्शन बी खेती, ऑप्शन सी शिकार, ऑप्शन डी उद्योग। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी शिकार। इस काल का मानव मुख्यतः शिकार, भोजन संग्रह और प्राकृतिक साधनों पर निर्भर रहता था। वह पत्थरों से बने सरल औजारों का उपयोग करता और गुफाओं में निवास करता था। मानव धीरे धीरे आग का उपयोग सीखकर अपने जीवन को सुरक्षित और आसान बनाने लगा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 8वां, मध्यपाषाण काल की मुख्य विशेषता क्या थी? ऑप्शन ए लोहे का उपयोग, ऑप्शन बी छोटे पत्थरों के औजार, ऑप्शन सी मंदिर निर्माण, ऑप्शन डी व्यापार। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी छोटे पत्थरों के औजार। मध्यपाषाण काल की मुख्य विशेषता छोटे पत्थर के औजारों का उपयोग था। इस काल में मानव शिकार के साथ साथ पशुपालन और प्रारंभिक कृषि की ओर बढ़ने लगा था। मध्यपाषाण काल में शैल चित्रकला और सामाजिक जीवन की भी विकास हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 9वां, नवपाषाण काल में मानव ने क्या सीखा? ऑप्शन ए शिकार, ऑप्शन बी लेखन, ऑप्शन सी कृषि, ऑप्शन डी युद्ध। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी कृषि। नवपाषाण काल में मानव ने कृषि करना और पशुपालन करना सीख लिया था। इस काल में मानव स्थायी रूप से बसने लगा तथा मिट्टी के बर्तनों का उपयोग करने लगा। नवपाषाण काल को मानव जीवन में विकास और सभ्यता की शुरुआत का महत्वपूर्ण चरण माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 10वां, भीमबेटका में मुख्यतः किस रंग का उपयोग चित्र में हुआ? ऑप्शन ए नीला, ऑप्शन बी लाल और सफेद, ऑप्शन सी हरा, ऑप्शन डी पीला। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लाल और सफेद। भीमबेटका के शैल चित्रों में मुख्य रूप से लाल और सफेद रंगों का उपयोग किया गया है। ये रंग प्राकृतिक पदार्थों जैसे गेरू और चूने से तैयार किए जाते थे। चित्रों में शिकार, नृत्य और मानव जीवन से जुड़े दृश्य दर्शाए गए हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11वां, भीमबेटका की गुफाएं किस पर्वतमाला में स्थित है? ऑप्शन ए विंध्य, ऑप्शन बी सतपुड़ा, ऑप्शन डी सी अरावली, ऑप्शन डी हिमालय। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए विंध्य। भीमबेटका की गुफाएं मध्य प्रदेश के विंध्य पर्वतमाला में स्थित है। यह स्थल रायसेन जिले में घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित है। विंध्य पर्वतमाला में स्थित होने के कारण यहाँ प्रागैतिहासिक शैलचित्र सुरक्षित रूप से संरक्षित रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12वां, प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन मुख्यतः किस आधार पर किया जाता है? ऑप्शन ए अभिलेख, ऑप्शन बी सिक्के, ऑप्शन सी पुरातात्विक अवशेष, ऑप्शन डी साहित्य। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पुरातात्विक अवशेषों। प्रागैतिहासिक काल का अध्ययन मुख्यतः पुरातात्विक अवशेषों के आधार पर किया जाता है। इनमें पत्थरों के औजार, शैलचित्र, हड्डियां और प्राचीन वस्तुएं महत्वपूर्ण प्रमाण मानी जाती है। लिखित प्रमाण न होने के कारण इतिहासकार इन्हें अवशेषों के उस काल की जानकारी प्राप्त करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न 13वां, पाषाण काल में औजार मुख्यतः किससे बनाए जाते थे? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी लोहा, ऑप्शन सी पत्थर, ऑप्शन डी कांसा। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी पत्थर। पाषाण काल में औजार मुख्यतः पत्थरों से बनाए जाते थे। मानव शिकार, लकड़ी काटना और सुरक्षा के लिए इन पत्थरों के औजारों का उपयोग करता था। धीरे धीरे मानव ने पत्थरों को घिसकर और नुकीले बनाकर बेहतर औजार तैयार करना सीख लिया था। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 14वां, भीमबेटका में कितने से अधिक शैलाश्रय पाए गए हैं? ऑप्शन ए 100, ऑप्शन बी 300, ऑप्शन सी 700, ऑप्शन डी 1000। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 700। भीमबेटका में 700 से अधिक शैलाश्रय पाए गए हैं। इनमें से कई गुफाओं में प्राचीन शैलचित्र बने हुए हैं जो आदि मानव जीवन को दर्शाते हैं। यह स्थल भारत के महत्वपूर्ण प्रागैतिहासिक और पुरातात्विक स्थलों में
गिना जाता है। आगे बढ़ते हैं। आज का 15वां प्रश्न और लास्ट प्रश्न। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक संस्कृति का सबसे प्रसिद्ध स्थल कौन सा है? ऑप्शन ए भोजपुर, ऑप्शन बी सांची, ऑप्शन सी भीमबेटका, ऑप्शन डी उज्जैन। चलिए उत्तर दीजिए। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी भीमबेटका। मध्य प्रदेश में प्रागैतिहासिक संस्कृति का सबसे प्रसिद्ध स्थल भीमबेटका शैलाश्रय है। यह अपनी प्राचीन गुफाओं और शैलचित्रों के लिए विश्व प्रसिद्ध माना जाता है। भीमबेटका मानव सभ्यता और आदिमानव जीवन की महत्वपूर्ण प्रमाण प्रस्तुत करता है। दोस्तों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। अगर आपको ये MCQs उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही MPPSC प्री 2026 की महत्वपूर्ण क्वेश्चन और कंप्लीट प्रिपरेशन के लिए जुड़े रहिए स्टेट सर्विस ब्लूप्रिंट के साथ। लगातार मेहनत ही सफलता की सबसे बड़ी कुंजी है। जय हिंद।